12 ज्योतिर्लिंगों में सर्वप्रथम सोमनाथ का नाम आता है। सोमनाथ गुजरात प्रांत के वेरावल बंदरगाह में स्थित है। ऋग्वेद में उल्लेख मिलता है कि इसका निर्माण स्वयं चंद्रदेव ने किया था। इनका प्राकट्य कैसे हुआ और इनका नाम सोमनाथ क्यों पड़ा, आइए इस बारे में जानते हैं कि हमारे शास्त्र क्या कहते हैं। मित्रों, जय माता दी। मेरा नाम भव्य प्रकाश शुक्ल है और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल अध्यात्म और जीवन। प्रजापति दक्ष ने अपनी 27 कन्याओं की शादी चंद्रमा से की। चंद्रमा को अपने पति के रूप में पाकर दक्ष कन्याएं बहुत प्रसन्न हुई और चंद्रमा भी उन्हें पत्नी के रूप में पाकर बहुत खुश हुए। दक्ष की 27 कन्याओं में से एक का नाम रोहिणी था, जो चंद्रमा को बहुत प्रिय थी। उतनी प्रिय बाकी 26 कन्याएं नहीं थी। इससे दूसरी पत्नियों को बड़ा कष्ट हुआ। वे सब अपने पिता दक्ष प्रजापति के पास चंद्रमा की शिकायत करने के लिए गई। अपनी पुत्रियों की बात को सुनकर दक्ष को बड़ा कष्ट हुआ और उन्होंने चंद्रमा को बुलाकर समझाया कि सभी पत्नियों को समान रूप से प्यार देना तुम्हारा कर्तव्य है। फिर तुम किसी को कम और किसी को ज्यादा प्यार क्यों करते हो? अब आगे से ऐसा व्यवहार अपनी पत्नियों के साथ मत करना। अपने दामाद चंद्रमा से ऐसी प्रार्थना करके दक्ष अपने घर चले गए, पर चंद्रमा ने उनकी बात नहीं मानी। वे रोहिणी में इतना आसक्त हो चुके थे कि दूसरी पत्नियों का आदर ही नहीं करते थे। इस बात को सुनकर दक्ष को क्रोध आ गया। वे चंद्रमा के पास आए और बोले, चंद्रदेव, मैंने तुमसे प्रार्थना की थी, फिर भी तुमने मेरी बात नहीं मानी, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम्हें क्षय रोग हो जाएगा। दक्ष के श्राप से चंद्रमा क्षय रोगी हो गए और वे धीरे धीरे क्षीण होने लगे। सब ओर हाहाकार मच गया। चंद्रमा ने भी सभी देवताओं और ऋषियों को अपनी अवस्था बताई। तब सब देवताओं ऋषि ब्रह्मा जी की शरण में गए। ब्रह्मा जी ने कहा, देवताओं, कर्म का फल तो भोगना ही पड़ता है। अब जो होना था वो हो चुका, उसके निवारण का उपाय बताता हूँ। चंद्रमा प्रभास क्षेत्र में जाएं, महामृत्युंजय मंत्र का विधिवत अनुष्ठान करें, भगवान शिव की आराधना करें, शिवलिंग की स्थापना करके तपस्या करें। इससे प्रसन्न होकर शिव जी उन्हें क्षय रोग से मुक्त करेंगे। ब्रह्मा जी के अनुसार चंद्रमा ने प्रभास जाकर 6 माह तक कठिन तपस्या की। 10 करोड़ मृत्युंजय मंत्र का जप करते हुए चंद्रमा भगवान शिव के ध्यान में खड़े रहे। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने चंद्रमा से वरदान मांगने को कहा। तब चंद्रमा ने कहा, प्रभु, मेरे क्षय रोग का निवारण कीजिए और मेरे पाप को क्षमा कीजिए। भगवान शिव ने कहा, चंद्रमा, मैं दक्ष के श्राप को झूठा तो नहीं कर सकता, लेकिन महीने में एक पक्ष में तुम्हारी कला क्षीण होगी और दूसरे पक्ष में निरंतर बढ़ेगी। भगवान शिव ने प्रभास की महिमा बढ़ाने के लिए तथा चंद्रमा के यश का विस्तार करने के लिए सोमनाथ के नाम से अपने को वही विराजमान कर दिया। चंद्रमा का एक नाम सोम भी है, इसलिए सोमनाथ के नाम से जाना जाता है। सोमनाथ के पूजन से उपासक के क्षय रोग, कोढ़ आदि रोग ठीक हो जाते हैं। वहीं पर समस्त देवताओं ने चंद्र कुंड की स्थापना की। यह कुंड पापनाशक कुंड के रूप में प्रसिद्ध है। जो मनुष्य इसमें स्नान करता है वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। सोमनाथ भगवान की जय।